अमरीकी सदर का गाजा से फलस्तीनियों को बेदखल करने का मंसूबा। व्हाइट हाउस में इजरायली वजीर आजम के साथ मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा कि इजरायल के पड़ोसी ममालिक से अच्छा ताउन मिला है। दो रियासती हल पर बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि नेतन्याहू इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं। इस पर इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू ने दो रियासती हल से इनकार कर दिया। कहा कि आज़ाद फलस्तीनी रियासत इजरायल को तबाह करने का प्लेटफॉर्म बन सकती है। फलस्तीनियों को हुकूमत करने का हक होना चाहिए, लेकिन सिक्योरिटी जैसे मामला हमेशा इजरायल के कंट्रोल में रहने चाहिए। अगर फलस्तीनी जाना चाहें तो उन्हें जाने दिया जाएगा। गाजा से फलस्तीनियों को हमसाया ममालिक में मुंतकिल करने की कोशिशों में अमरीका हमारा साथ दे रहा है। अगर कोई कहता है कि आज़ाद रियासत ऐसी नहीं होती तो हमें कोई परवाह नहीं। ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात के बावजूद गाजा में जंग बंदी या दो रियासती हल पर कोई ऐलान न हो सका। व्हाइट हाउस की जानिब से ट्रंप और नेतन्याहू मुलाकात की तस्वीर जारी। तस्वीर पर फाइट 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 का कैप्शन दर्ज किया गया है। नेतन्याहू ने ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद भी कर दिया। शिमाली गजा में हमास के मुजाहमतकारों की कार्रवाई, 5 इसराइली फौजी हलाक, 10 जख्मी हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली फौजियों को धमाका खेज मवाद से निशाना बनाया गया। उधर दहशतगर्द इसराइली फोर्सेज की पनाह गजीन कैंपों और तिब्बी मराकज पर बमबारी। मजीद 61 फलस्तीनी जामे शहादत नोश कर गए। अलमवासी कैंप पर हमले में शहीद होने वालों में ज्यादा तादाद बच्चों और खवातीन की है। खुराक के मुतलाशी फलस्तीनियों पर भी गोलाबारी, 8 अफराद शहीद। गजा सिटी में रिहायशी इमारतों पर हमले, 26 फलस्तीनी जाँ बहक हो गए। बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत ने तालिबान रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। आलमी अदालत ने तालिबान रहनुमा हिब्बतुल्लाह ख़वानज़ादा और अब्दुल हकीम हक्कानी के वारंट गिरफ्तारी जारी किए। आलमी फौजदारी अदालत के जज ने फैसले में लिखा कि तालिबान रहनुमाओं के खिलाफ अफगान ख़वातीन पर जुल्म व सितम के शवाहिद मिले हैं। इसराइल ईरान पर दोबारा हमले की तैयारी में है। ईरानी मीडिया का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात फरेब है। सब कुछ पहले तय हो चुका। ईरानी फौज किसी भी हमले की सूरत में हाई अलर्ट है। अमेरिका के साथ जौहरी मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं होगा। जालसाज अमरीकी वजीर खारिजा की आवाज़ निकाल कर लोगों को उल्लू बनाने लगा। जालसाज की तरफ से मार्को रूबियो की आवाज़ में आला ओहदेदारान से राब्तों का इंकशाफ। जालसाज ने मार्को रूबियो की आवाज़ और अंदाज की नकल के लिए मसनूई जहानत का इस्तेमाल किया। अमरीकी अखबार के मुताबिक जालसाज ने 3 गैर मुल्की वज़ीर खारिजा, एक अमरीकी गवर्नर और एक कांग्रेस रुकन से रब्ता किया। जालसाज ने राब्तों में हसास मालूमात मांगने की कोशिश की। जालसाज की शनाख्त ताहाल सामने नहीं आ सकी। जस्टिस सरफराज डोगर ने बतौर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ओहदे का हलफ उठा लिया। ऐवान सदर में सदर ममलकत आसिफ जरदारी ने चीफ जस्टिस से ओहदे का हलफ लिया। तकरीब में चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और दीगर शरीक हुए। सिंध हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस जुनैद गफ्फार ने भी हलफ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से ओहदे का हलफ लिया। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस रोजी खान ने भी अपने ओहदे का हलफ उठा लिया। पेशावर में जस्टिस SM अतीक शाह ने भी बतौर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने चीफ जस्टिस से ओहदे का हलफ लिया। तकरीब में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और वजीर आला अली अमीन गंडापुर की नशिस्त साथ साथ मौजूद थी। खैबर पख्तूनख्वा की मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन कलअदम करार। इलेक्शन कमीशन की मखसूस नशिस्तों की तकसीम से मुतालिक दोनों नोटिफिकेशन कलअदम। अक़लियती और ख़वातीन से मुतालिक नशिस्तों की दोबारा तकसीम करने का हुक्म दे दिया। इलेक्शन कमीशन के फैसले तक मखसूस नशिस्तों पर हलफ भी रोक दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त पर महफूज फैसला जारी कर दिया। अदालत ने फैसले में लिखा कि इलेक्शन कमीशन 10 दिन के अंदर तमाम उम्मीदवारों और सियासी जमातों को सुने। मुस्लिम लीग नून ने एक मखसूस नशिस्त कम मिलने पर अदालत से रुजू किया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ज़रई इस्लाहात का बेड़ा उठा लिया। मुल्क में ज़रई पैदावार में इजाफे और ज़रई इस्लाहात के लिए जामे लाए हमल तलब।
शहबाज शरीफ ने कहा कि ज़रई शोबे की पैदावार में बेहतरी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। ज़रई शोबे के तहकीकी मराकज़ को मज़ीद फ़ाल बनाया जाए, किसानों को जदीद ज़रई मशीनरी और मयारी बीज फराहम किए जाएँ, किसानों को आसान शराइत पर कर्ज देने के लिए जामे लाए-हमल तश्कील दिया जाए, ज़राअत में मसनूई ज़हानत और जदीद टेक्नोलॉजी के मौसर इस्तेमाल के लिए बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता माहिरीन की खिदमात ली जाएँ। पाकिस्तान और चीन की फ़ज़ाइया जिद्दत की नई बुलंदियों पर। चीनी एयरफोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल वांग गॉन्ग की एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद आमद। सरबराह चीनी एयरफोर्स की एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। ISVR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सलामती, फ़ज़ाई ताकत और बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। एयर चीफ का तरबियत, टेक्नोलॉजी और ऑपरेशन में दो तरफा ताउन बढ़ाने के आज़म का यादा। इस मौके पर एयर चीफ ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के देरीना ताल्लुकात बाहमी एतमाद और इलाकाई अमन के आकाश हैं। चीनी वफ़द ने हालिया पाक भारत कशीदगी में PAF की पेशा वराना कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर दाखिला का हवाला हुंडी और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। $5000 से ज़ायद बैरून मुल्क ले जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। नॉन कस्टम अशिया बेचने वालों की शामत भी आएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भिखारी माफिया को पकड़ने का भी हुक्म दे दिया। FIA कराची जोन के दौरे में मोहसिन नकवी ने कहा कि भिखारियों को बैरून मुल्क भिजवाने वाले एजेंट्स को पकड़ा जाए, जाली दवाइयाँ बेचने वाले अफराद से भी निपटा जाए। ज़रई तरक्याती बैंक का कर्जदारों से 9 अरब रुपए वापस न लेने का इंकशाफ। 1601 कर्जदारों से ₹1 कर्ज वापस न लिया गया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में ऑडिट रिपोर्ट पेश। रिपोर्ट के मुताबिक ज़रई तरक्याती बैंक के मुलाजमीन फ्रॉड में मुलव्वस पाए गए। बैंक के मुलाजमीन ने कर्जदारों की दस्तावेजात में हेर फेर किया। सदर ज़रई तरक्याती बैंक ने बताया कि कई केसेस में किसानों के लिए मंजूर कर्ज मुलाजमीन ले उड़े। कर्ज दस्तावेजात में रद्दबदल करने वाले 400 अफराद को निकाल दिया। डिप्टी कमिश्नर सवात ने अमीन मकाम के होटल को क्लीन चिट दे दी। सवात में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान डिप्टी कमिश्नर सलीम जान ने कहा कि तजावुजात के खिलाफ बिला इम्तियाज ऑपरेशन करने जा रहे हैं। कालाम में 87 होटल्स की निशानदही की गई है। मुआहदे के बावजूद 33 होटल्स ने तजावुजात बना ली। वफाकी वजीर अमीन मकाम का होटल तजावुजात में नहीं आता। दरिया की हदूद में आने वाली तजावुजात को हटा दिया गया। सानिया सवात की रिपोर्ट स्पेशल इंक्वायरी कमेटी ही जारी करेगी। उधर KP में अर्ली वार्निंग सिस्टम मौजूद होने के बावजूद ताहाल नस्ब न होने का इंकशाफ सामने आ गया। मुल्क भर में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद में बादल जमकर बरसे। लाहौर में वक्फे से बादल बरसने से निचेबी इलाकों में पानी जमा। सियालकोट, गुजरात, गुजरावाला, मुल्तान और बहावलपुर में भी बारिश। PDMA के मुताबिक पंजाब में 24 घंटे के दौरान बारिशों से हादसात में 7 अफराद जान बहक, मुतादिद जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा में बालाकोट, मनसहरा, एबटाबाद, मालम जब्बा, बनू और हंगू में तूफानी बारिश। लैंड स्लाइडिंग के बाद सड़कों पर आमदोरफ्त मुतासर। चित्राल में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। यारखून वैली के 3 देहात ज़ेर-ए-आब। गाँव बकराबाद में 10 घर दरिया बुर्द। बलोचिस्तान में भी बारिशों के बाद सैलाबी रेलों से नुकसान। आरजी पुल और रास्ते बह गए। और लियोनेल मेसी और रोनाल्डो के दरमियान जोर का जोड़ पड़ने का इम्कान। सऊदी क्लब अल अहली ने लियोनेल मेसी को शमूलियत की पेशकश कर दी। रोनाल्डो और मेसी का सऊदी प्रो लीग में आमने सामने आने का इम्कान। फुटबॉल की मद्दाह दोनों लेजेंड्स को एक साथ खेलता देखने के लिए पुरजोश।